श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 5 से भक्त देख पा रहे हैं। तो सभी मेरे साथ में उच्चारित कर सकते हैं। अपने माइक म्यूट ही रखें। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भिर्लोकमंगलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। श्लोक का शब्दार्थ, अनुवाद, तात्पर्य जो आएंगे ऐसे भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मुनयः, हे मुनियों। साधु, यह प्रासंगिक है। पृष्ठः, पूछा गया। अहम, मैं। भवद्भिः, आप लोगों के द्वारा। लोक, संसार। मंगलम, मंगल, कल्याण। यत्, क्योंकि। कृतः, बनाया गया। कृष्ण, भगवान। संप्रश्न, संगत प्रश्न। येन, जिससे। आत्मा, स्व, सुप्रसीदति, पूर्ण रूप से प्रसन्न होता है। अनुवाद। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय है, क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए है। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य। चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के द्वारा परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित है, क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपनी नीड़ों में प्रश्नों का उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पुनः प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार न्यायालय में वकील तथा विद्यालय महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और राजनीति तथा प्रेस प्रतिनिधि प्रश्नोत्तर में मशगूल दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न उत्तर करते हैं, किंतु रंच मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तरों से ही हो सकती है। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण तुष्टि नहीं हो पाती। कृष्ण के अतिरिक्त
सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। अतः यदि हम पूर्ण तुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। चूंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को बताने वाला ग्रंथ है, अतएव हम इस दिव्य साहित्य के पठन तथा श्रवण मात्र से परम तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार है। मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मासु प्रसीदति। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असाधु साधुतादायिन् नाति नीचोततारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो पुरः, प्रेम्णा हृत्कण्ठयो पुरः। हरे कृष्णा। पुनः पुनः साधुवाद, पुनः पुनः धन्यवाद गुड़गांव के समस्त भक्तों का, जो आज प्रातः काल में एकत्रित हुए हैं श्रीमद् भागवत का श्रवण करने के लिए। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद का विशेष महत्व है। वैसे शास्त्र दृष्टि से भी देखा जाए, श्रीमद् भागवत क्या है तो कहा जाता है सर्वशास्त्राब्धि पीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः। श्रीमद्भागवत क्या है? हम सभी भक्त मिलकर श्रवण कर रहे हैं जिस भागवत को,
ये भागवत केवल कोई पुस्तक मात्र नहीं है, भागवत कोई ग्रंथ नहीं है। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष, समस्त शास्त्र, समस्त वैदिक ग्रंथ यदि समुद्र के समान है तो समुद्र का मंथन करके जो अमृत प्रकट होता है वह श्रीमद् भागवत है। सर्व वेदैक सत्फलः, समस्त वेदों का परिपक्व फल है वह श्रीमद् भागवत है। सर्वशास्त्राब्दि पीयूष, सर्व वेदैक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य। इस संसार में जितने भी दर्शन है, जितने सिद्धांत है, उनका शिरोमणि, उनका रत्न शिरोमणि है श्रीमद् भागवत। इस संसार में जो जीव वास्तविक दृष्टि खो चुके हैं, आध्यात्मिक दृष्टि जिन्हें नहीं है, उन्हें दृष्टि प्रदान करने वाला सर्वलोकैक दृक्प्रदः। और वास्तविक वैष्णव के जीवन में यदि देखा जाए, भक्तों के जीवन का प्राण है श्रीमद् भागवत। सर्वलोकैक दृक्प्रदः, सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, सर्वलोकैक, सर्व भागवतः प्राणः श्रीमद् भागवतः प्रभो। समस्त जितने भक्तगण हैं उनका प्राण है, वैष्णवों का प्राण, वैष्णव का जीवन है यह श्रीमद् भागवत। सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो, शब्द जो प्रयोग किया जाता है श्रीमद् भागवत प्रभु कहा गया है। मतलब श्रीमद् भागवत को संबोधित करते हुए हमारे आचार्य श्रील सनातन गोस्वामी भागवत प्रभु कह रहे हैं। और अंततः क्या है, कली ध्वांतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। कलयुग के जितने कलमश है, कलयुग के समस्त दोषों को पूर्णतः से नाश करता है वह है श्रीमद् भागवतम। और अंततः क्या कहा गया, श्री कृष्ण परिवर्तित। श्री कृष्ण ही स्वयं इस भागवत के रूप में प्रकट हुआ है। तो वास्तविक हम सभी जो भक्त भागवत का श्रवण कर रहे हैं, भागवत श्रवण मतलब भगवान श्री कृष्ण के साथ में आप है। वैसे भगवान तो सभी के हृदय में भी वास करते ही है, परंतु वहाँ कह सकते हैं कि जैसे होता है ना मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क, तो परमात्मा रूप में जो भगवान है आउट ऑफ नेटवर्क है, कवरेज के बाहर है। उनकी अनुभूति, उनका साक्षात्कार सहज नहीं है। परंतु भगवान जब आते हैं इस कली काल में, प्रमुख रूप से दो रूप में, नाम रूप और भागवत रूप, ये भगवान का बहुत विशेष स्वरूप है। इसे एक तरह से कह सकते हैं, जीव गोस्वामी के शब्द में कहा जाए, इस संसार में असंख्य जन्मों से, अनादिकाल से जीव कर्मों के चक्र में फंसा हुआ है। भगवान को भूलकर, भगवान को छोड़कर इस जगत में जो आया है, सबसे पहले भगवान का जो मिलन होता है जीव का, किस रूप में होता है, तो बोले शब्द रूप में। नाम और ये भागवत, इनके रूप में ही भगवान का मिलन होता है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत, जिसके विषय में लगभग कई जगह पर कहा जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में कहा जाए तो कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाशय प्रतिश्लोके प्रत्यक्षरे नाना अर्थ कय। यदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन अनुसार कहा जाए तो क्या कहते, कृष्ण तुल्य भागवत। श्रीमद् भागवत क्या, साक्षात स्वयं श्री कृष्ण है। आप भगवान का जब दर्शन करते हैं, लगभग यहाँ पर गुड़गांव के भक्त हैं, तो निसंदेह आप श्री श्री राधा पार्थसारथी जी का दर्शन करते होंगे, जो इस दिल्ली में है, या फिर राधा गोविंद जी नोएडा में है, गुड़गांव में भी है, राधा श्याम सुंदर वृंदावन में। वे ही भगवान हैं जिनको आप दर्शन करते हैं। परंतु प्रतिदिन जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है, भगवान को भक्त लोग अपने अपने भावना के अनुसार जब श्रृंगारित करते हैं, वही भगवान है और लगभग वही वस्त्र रहते हैं। परंतु नित्य प्रति भगवान में एक नवीनता का अनुभव होता है।
जैसे भगवान में नवीनता का हम अनुभव करते हैं, भगवान के दिव्य श्री विग्रह स्वरूप में, वैसे ही जब भागवत को आप पढ़ रहे हैं, भागवत का श्रवण कर रहे हैं, प्रतिदिन लगभग नए नए वक्ता होते हैं। लगभग देखें तो विषय एक ही हो सकता है, परंतु एक एक विषय पर प्रत्येक भक्त जब कहता है तो वहां भागवत अपने नवीन स्वरूप को प्रकट करता है। भागवत का प्रति श्लोक, प्रति अक्षर, जिस प्रकार से भगवान का एक एक अंग होता है, वो एक एक अंग भगवान का जब आप दर्शन करते हैं, भागवत के द्वितीय स्कंद में दर्शन की विधि बतलाई गई है। एकैकशो अंगानि धियानुभावे पादादियावदसितं गदावृतः। श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कह रहे हैं कि एक एक अंश अंग ध्यान भाव है, एकदम ध्यान पूर्वक भाव पूर्वक भगवान के एक एक अंग का पादादियावदसितं गदावृतः, चरणों से प्रारंभ करते हुए चरण, फिर कटी प्रदेश, फिर वक्षस्थल, फिर भगवान के सुंदर कर कमल, भगवान का मुख कमल, ऐसे भगवान के एक एक अंगों का दर्शन करना चाहिए। और क्या होता है, ऐसे भगवान के अंगों का दर्शन करने मात्र से ही हृदय के जितने कल्मश है समस्त नष्ट हो जाते हैं, हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है। उसी प्रकार से जैसा भगवान का स्वरूप दिव्य है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, भगवान का प्रत्येक अंग जो है वह हमें पवित्र करता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत का प्रत्येक अंग आदो मध्य च अंते च हरि सर्वत्र गीयते, सर्वत्र जिन हरि का महिमा को गान किया गया, ऐसे पवित्र श्रीमद् भागवत का प्रत्येक श्लोक जो है पवित्र करने वाला है। और उसमें भी विशेष है प्रथम दो स्कंद, क्योंकि श्रीमद् भागवत क्या है, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। तो वहां पर पद्म पुराण में कहा जाता है कि प्रथम दो स्कंद क्या है, श्रीमद् भागवत संपूर्ण श्री कृष्ण का स्वरूप है, तो उसमें प्रथम दो स्कंद भगवान श्री कृष्ण के दो चरण कमल हैं, और आगे फिर क्रमशः एक एक स्कंद जो है वह भगवान के भिन्न भिन्न अंग हैं। तो हालांकि भगवान का दर्शन करते हैं, परंतु भगवान के दर्शन में भी प्रथम जो दो स्कंद है वो भगवान के दो चरण कमल है। तो जो भगवान के चरण कमलों का सर्वप्रथम बहुत अधिक अच्छी भली भांति दर्शन करना चाहिए, और बहुत अधिक समय तक, जब तक हृदय पूर्ण रूपे न पवित्र न हो, जब तक भगवान के प्रति आपकी दास्य भाव परिपक्व न हो, तब तक अन्य अंगों को हम नहीं दर्शन करते हैं, या मतलब अन्य अंगों का एकदम तुरंत दर्शन नहीं करते हैं। क्रम यही होता है कि इन चरणों से दर्शन किया जाए। वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी हमें बतलाते हैं कि हमें जब भागवत को भी श्रवण करना है तो प्रथम दो स्कंदों को बहुत अच्छी तरह भली भांति हमने अध्ययन करना चाहिए। यह तो शास्त्रीय दृष्टि हुई, और विशेष रूप से हम इस्कॉन में श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त किए हैं। श्रील प्रभुपाद जी के श्रीमद् भागवत को हमने प्राप्त किया है, तो बतलाया जाता है विशेष रूप से श्रील प्रभुपाद के शिष्य के द्वारा हम श्रवण करते हैं, ये प्रथम दो स्कंद जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है इस्कॉन के भक्तों के लिए। यह श्रीमद् भागवत का तात्पर्य जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया है, यह कोई साधारण तात्पर्य नहीं है। हम जानते हैं भक्ति वेदांत तात्पर्य, जिसको श्रील प्रभुपाद कहते हैं द अर्ली मॉर्निंग एक्सरसीज। श्रील प्रभुपाद जो ब्रह्म मुहूर्त काल में भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अनुभूति करते थे, और उस दिव्य अनुभूति को उन्होंने भागवत के पन्नों में लिखा है। हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद जब कृष्ण आंदोलन का स्थापना करने के लिए जब पाश्चात्य जगत में जा रहे थे, सबसे पहले वे भगवत दर्शन पत्रिका को वितरण करते थे, उसमें लेख लिखते थे, और लेख लिखकर 1944 से वह नियमित रूप से भगवत दर्शन पत्रिका को प्रकाशित करते थे। और उस समय हम जानते हैं कि जब श्रील प्रभुपाद एक समय दिल्ली में भगवत दर्शन पत्रिका का वितरण करे, तब एक व्यक्ति ने उनको मिलकर कहा कि आपको अपने शिक्षा को अच्छी तरह भली भांति समाज में प्रस्तुत करना, क्या करना होगा, आपको ग्रंथ रूप में इन्हें प्रस्तुत करना अति आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद ने इसे भगवान का ही संकेत समझा। श्रील प्रभुपाद जी फिर भागवत का अनुवाद प्रारंभ की, और फिर 1965 में
पाश्चात्य जगत में जाने के पूर्व श्रील प्रभुपाद ने प्रथम स्कंद का अनुवाद पूर्ण किया था। उस समय प्रथम स्कंद लगभग 3 भागों में था जो प्रभुपाद लेकर गए थे साथ में। तो परम पूज्य श्रील जयपताका स्वामी महाराज जी के शब्द में कहा जाए तो वे कहते हैं कि, और हम जानते हैं कि श्रील प्रभुपाद 1965 में 66 में इस्कॉन की स्थापना हुई। 67 में श्रील प्रभुपाद के स्वास्थ्य में काफी बिगाड़ भी आया था। पुनः समय समय पर प्रभुपाद का जो उम्र बढ़ती जा रही थी, तो जिस तरह से श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता कहते हैं तो अपने विषय में लगभग श्रील प्रभुपाद की वैसी अवस्था थी। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कापए कर मन किछु स्मरण नाहय, ना देखिए नयने ना सुनिए श्रवणे, कबू लिखू ए बड़ विस्मया। क्या कहते कविराज गोस्वामी, हमारे प्रमुख गौड़ीय वैष्णव आचार्य जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, राधा कुंड के तट पर अपने जीवन की लगभग अंतिम अवस्था, जब कविराज गोस्वामी 85 वर्ष के थे। यहाँ पर जितने उपस्थित भक्त थे, कितने भक्त हैं जो 85 वर्ष के, शायद सुनने लायक न रहे। कविराज गोस्वामी जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, आमी वृद्ध जरातुर। आमी वृद्ध मतलब मेरा शरीर एकदम जर्जर हो गया है, लगभग कोई भी स्पेयर पार्ट अब काम नहीं कर रहा है, ऐसी शरीर की अवस्था हो चुकी है। आमी वृद्ध जरातुर लिखिते कापए कर, और जब लिखने जाता तो अंग कांपने लगते हैं। कैसा वो शरीर होगा जब शरीर पूरा जर्जर हो चुका है, शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा है, लिखने जाते तो हाथ जो है वह लिख नहीं पा रहा है। लिखिते कापए कर मन किछु स्मरण नाहय, स्मरण शक्ति भी जा चुकी है। क्या कह रहे हैं, हाथ से लिख नहीं पा रहे, बुद्धि में स्मरण शक्ति रही नहीं, शरीर जर्जर हो चुका है। ना देखिए नयने, आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता है। ना सुनिए श्रवणे, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तबु लिखी ए बड़ विस्मय, मैं लिख कैसे पा रहा हूं, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। ना दिखाई देता है, ना सुनाई देता है, ना स्मरण शक्ति है। श्रील प्रभुपाद की भी लगभग वैसी अवस्था थी। आचार्यगण बतलाते हैं, श्रील प्रभुपाद जी शिष्य बतलाते हैं, ऐसी अवस्था में श्रील प्रभुपाद भागवत की जब रचना किए, और श्रील प्रभुपाद ऐसा कुछ देना चाहते थे जिसके लिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने आदेश दिए थे कि संपूर्ण जगत में इस कृष्ण भावना को प्रस्तावित करना है, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को प्रस्तावित करना है। यह विचार करके श्रील प्रभुपाद भागवत को लिखे। श्रील प्रभुपाद अपने अंतरंग शिष्यों से जब मिलते थे तो उस समय इस बात को कहा भी श्रील प्रभुपाद ने कि श्रील प्रभुपाद एक समय कहे कि वास्तविक मैं इस जगत में आना ही नहीं चाहता था, इस जगत में आने की मेरी कोई इच्छा नहीं थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं मुझे कहा कि तुम इस कलयुग में जाओ। श्रील प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, तुम जाना होगा। तो वो कहे कि नहीं, ये जगत में सब भगवत विमुख और कलयुग के जीव जो बहुत ही पापी दुराचारी, मैं नहीं जाऊंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं जाओ। बार बार कहने लगे तुम्हें जाना होगा, प्रभुपाद कह रहे थे कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तब अंततः श्री कृष्ण ने कहा कि केवल तुम इन ग्रंथों को देने के लिए जाओ, जस्ट गो टू गिव दिस बुक, यह मेरा संदेश है। तो यह साधारण नहीं है, यह जो भागवत जैसे हम पढ़ रहे हैं, लगभग कलयुग के जिस तरह से वो क्या कहा जाए, अगर बहुत अधिक प्रभुपाद की भागवत की महिमा को विचार करें, इसी में पूरा प्रवचन हो जाए। कलिकाल मतलब ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण आते हैं, तो जिस कलिकाल जिस द्वापर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं आते हैं श्रीमती राधा रानी और समस्त ब्रजवासियों को लेकर, उसी द्वापर के उपरांत जो कलिकाल आता है उसी में स्वयं गौरहरि
श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, वे चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण संयुक्त रूप, वे चैतन्य महाप्रभु जो माधुर्य प्रेम को प्रदान करने वाले, वे उस कलयुग में आते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं श्री कृष्ण आते हैं, वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के प्रमुख परिकर, जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मोर सेनापति भक्त, और सेनापति भक्त कौन है? श्रील प्रभुपाद। तो कह सकते हैं, इसे अतिशयोक्ति नहीं कहेंगे कि ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार कृष्ण आते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, तो वैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही श्रील प्रभुपाद जी आते हैं। श्रील प्रभुपाद की, वे श्रील प्रभुपाद जो वो चैतन्य महाप्रभु माधुर्य प्रेम को, इस प्रेम नाम संकीर्तन को संपूर्ण जगत में वितरित करते हैं। तो प्रेम नाम संकीर्तन देने वाले श्रील प्रभुपाद जब एक बार आते हैं, तो एक बार ब्रह्मा जी के एक दिन में श्रील प्रभुपाद इस भागवत को प्रकट करते हैं। श्रीमद् भागवतम की तो भक्ति वेदांत तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जो भागवतम है, ये साधारण नहीं है, लगभग ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार ही प्रकट हो रहा है, जो आपके समक्ष आप श्रवण कर रहे हैं। जय पताका महाराज जी कहते हैं कि श्रील प्रभुपाद की वह जब अंतिम लगभग जरा अवस्था थी, वृद्ध अवस्था थी, समय समय पर श्रील प्रभुपाद के मन में एक संशय था कि मैं किसी भी समय जा सकता हूँ जगत से। इसीलिए जय पताका महाराज जी कहते हैं श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, पूरा कृष्ण भावना आंदोलन की समस्त शिक्षाओं को प्रथम 2 स्कंद में पूरी तरह से दे दिया लगभग। और इसीलिए कहा जाता है, जय पताका महाराज के वचन शब्दों में कहा जाए तो वे कहते हैं, यदि कोई केवल क्या करता है, श्रीमद् भागवत की श्रील प्रभुपाद जी के पहले 2 स्कंद को अच्छी तरह से अध्ययन करता है, अच्छी भली भांति इसका श्रवण करता है, प्रथम 2 स्कंद का श्रवण करने मात्र से भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। हरि बोल। ऐसी विशेष महिमा है इस भागवत की, तो महिमा ही कहते रहेंगे तो फिर समझ जाएंगे। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की ये प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय जो आप श्रवण कर रहे हैं, और द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय में आप श्रवण किए कि श्रील सूत गोस्वामी जब नैमिषारण्य, नैमिष अनिमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय, तो शौनकादि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए और उन्होंने जिज्ञासा की है, प्रश्न पूछे। सूत गोस्वामी आए हैं, तो आप देखते सूत गोस्वामी जैसे आए तो आते बराबर ऐसा कुछ वर्णन नहीं किया कि वहां पर आकर कुछ प्रसाद वगैरह हुआ है, फिर हाल चाल पूछे, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, ऐसे कुछ प्रश्न नहीं पूछे गए। वर्ण के अनुसार जिज्ञासा की जाती है। कहा जाता है कि जब ब्राह्मण मिलते हैं, जिस तरह से श्रीमद् भागवत दशम स्कंद में वर्णन आता है, भगवान श्री कृष्ण जब रुक्मिणी महारानी, अब मुझे स्मरण दिलाए दशरथी प्रसाद सोनी कि मैं रुक्मिणी महारानी के स्थान पर अभी बैठा हुआ हूँ, तो उन्हीं रुक्मिणी महारानी ने जब एक ब्राह्मण को भेजा था द्वारका में, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण से मिले तो फिर क्या प्रश्न पूछा, उन्होंने पूछा कि हे ब्राह्मण, किस प्रकार से तुम्हारा वेदों का अध्यापन चल रहा है, कैसे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हो, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कैसे कर रहे हो, यह जिज्ञासा को पूछा गया। तो कहा जाता है कि जब राजा से भेंट होती है, जब क्षत्रिय से मिलते हैं, तो क्या पूछा जाता है, जिसकी जो वृत्ति होती है, जिसके जो कार्य, तो वही पूछते हैं ना। तो ब्राह्मणों के बीच में जब चर्चा होती है तो वो पूछते हैं कि किस तरह से आपका शास्त्र अध्ययन, कैसे आपकी साधना चल रही है। क्षत्रियों के बीच में जब भेंट होती है तो क्या जिज्ञासा होती है, बोले कि किस तरह से प्रशासन चल रहा है, प्रजा का पालन पोषण कैसे हो रहा है, यह प्रश्न पूछा जाता है। वैश्यों के बीच में जब भेंट होती है तो वैश्यों के बीच में चर्चा क्या होती है, वैश्विक चर्चा होती है कृषि गौ रक्षा, खेती कैसी चल रही है, गौ माता का संरक्षण कैसे हो रहा है, गौ माता की सेवा कैसे हो रही है, यह प्रश्न पूछा जाता है। और शूद्र जब मिलते हैं तो हाउ आर यू, कैसे है प्रभु जी, और क्या चल रहा है, यह शूद्रों के बीच में प्रश्न होता है। आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप ये शरीर कैसा है, ये चमड़ी का जो थैला है ये कैसा है,
और आपका इस संसार के संबंध और व्यवहार कैसे, ये जो क्रिया चल रही है, दैहिक क्रियाओं के विषय में जिज्ञासा शूद्रों के बीच में पूछी जाती है। मतलब वो संसार में लगभग देखे तो ऐसे ही प्रश्न होते हैं। शौनक आदि ऋषि जब सूत गोस्वामी से मिल रहे तो मिलते बराबर सबसे पहले उनको वंदना की है और उनको नमस्कार किया है, और नमस्कार करके फिर प्रश्न क्या किए, तो बहुत ही सुंदर प्रश्न है। भागवत के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 6 प्रश्न ऐसे प्रश्न है जिससे संपूर्ण श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ है। बीज, भागवत ग्रंथ का जो बीज है, ये 6 प्रश्न है। बहुत महत्वपूर्ण 6 प्रश्न, उनकी विस्तृत आपने व्याख्या सुनी होंगी, और मेरे पास कोई 7 दिन की कथा करने जैसा कोई समय नहीं है। अन्यथा फिर एक एक शब्दों पर यदि कहा जाए तो, श्रील प्रभुपाद के शब्दों में कहा जाए तो, श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के लिए आप अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो 1 घंटे में पर्याप्त है क्या? तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं श्रीमद् भागवत के एक श्लोक को समझने के लिए कम से कम 7 महीने चाहिए, नॉट लेस। ये भागवत एक श्लोक को ये कहा जाए। मुझे स्मरण है कई वर्ष पूर्व हम जब नागपुर में थे तो वहां पर हमारे एक वरिष्ठ वैष्णव जो भागवत के श्लोक पर चर्चा प्रारंभ की, भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक पर चर्चा प्रारंभ की, लगभग 30 दिनों तक उन्होंने एक ही श्लोक पर प्रवचन दिया था। आज भी स्मरण है, लगभग 17-18 वर्ष पूर्व की बात है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पर जब चर्चा किए, लगभग 40 दिनों तक भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज एक श्लोक पर चर्चा की थी। तो ऐसे बहुत सुंदर 6 प्रश्न है भागवत प्रथम स्कंद में पूछे गए, तो उसके फलस्वरूप यहाँ पर अब सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ किए। सर्वप्रथम सुखदेव गोस्वामी ने, क्षमा कीजिए, सूत गोस्वामी ने अपना मंगलाचरण किया है 2 श्लोकों में, जिसको आप 3 श्लोकों में, 2 श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी का स्मरण किया गया है, सुखदेव गोस्वामी को वंदना की गई। तो ग्रंथेर आरंभ करी मंगलाचरण, कविराज गोस्वामी कि जब भी हम चर्चा करते हैं सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है। तो वैसे सूत गोस्वामी मंगलाचरण के, मंगलाचरण में क्या होता है? सही मंगलाचरण है तीनेर स्मरण, गुरु वैष्णव भगवान ए तीरेन स्मरण। वैष्णव का वंदना की जाती है, गुरु की वंदना की जाती है, भगवान को वंदना की जाती है मंगलाचरण। अच्छा, प्रणाम क्यों करते हैं? तो कहते सही मंगलाचरण है विघ्न विनाशन, अनायास पूर्ण हो निज वांछित पूर्ण। 2 परिणाम है क्यों हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब भगवान के नाम का जप करते हैं, भागवत का श्रवण करते हैं, उसके पहले मंगलाचरण। कभी कभी क्या लगता है कि जो प्रवचन देने वाले हैं उनको ही मंगलाचरण बोलना चाहिए। नहीं, जो कह रहे हैं, जो सुन रहे, सभी को मंगलाचरण कहना चाहिए। क्यों? मंगलाचरण हमें अधिकार देता है वास्तविक भागवत को धारण करने का, भागवत के शब्दों को आत्मसात करने का। और परिणाम क्या होता है? सही मंगलाचरण, उस मंगलाचरण के 2 परिणाम प्रमुख रूप से, विघ्न विनाशन। जितने विघ्न आते हैं आध्यात्मिक जीवन में और व्यवहारिक अनुभव के विघ्न तो ज्यादा ही आते हैं, और कलयुग में देखा जाए तो विघ्न इतने हैं, प्रत्येक पग पग परे पदम पदम यत विपदाम न तेषाम। ऐसे समस्त विघ्न हरण होते हैं केवल जब वंदना की जाती है, और अनायास से पूर्ण हुए निज वांछित पूर्ण, और सहज स्वाभाविक आध्यात्मिक आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होने लगती है। सूत गोस्वामी ऐसा जब मंगलाचरण किए तब अंततः वह इस भागवत को कहना प्रारंभ किया। भागवत को कहने के पहले, जिसे कहा जाता है साधुवाद, मुनयः साधु पृष्ठो हम, जो प्रश्न पूछे गए उन प्रश्नों के लिए वे बहुत आभार व्यक्त कर रहे हैं। जैसे हम भी प्रवचन शुरू किए सबसे पहले हमने कहा कि हम दशरथी प्रसाद प्रभु और समस्त गुड़गांव के भक्तों का भी धन्यवाद देते हैं, जो बहुत बड़ी कृतज्ञता सूत गोस्वामी व्यक्त कर रहे हैं। और यह परिपाटी है, जहां जहां भी जब भागवत कहा जाता है, प्रवक्ता श्रोताओं का धन्यवाद देते हैं। वास्तविक बहुत बड़ा, मतलब एक तरह से ऋण है आपका, कह सकते हैं कि जो श्रोतागण है उनकी बहुत बड़ी कृपा होती है जब वह एक अवसर प्रदान करते हैं भागवत को कहने का। तो सूत गोस्वामी से साधुवाद दिए हैं,
सुखदेव गोस्वामी को ऐसे ही साधुवाद देते हैं श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में। और फिर वह कहे कि वास्तविक ये आपने जो प्रश्न पूछी जिज्ञासा, तो इस शब्द के ऊपर ही, हालांकि मैं जब पहले सुना था 2 दिन पूर्व, मैंने सुनने में थोड़ी गलती हो गई। मैंने सुना था कि प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय का 6वां श्लोक, बाद में अभी कुछ मिनटों पहले पता चला कि 5वां श्लोक है। तो यह श्लोक भी प्रत्येक श्लोक पर कितना कहा जाए, यह श्लोक बहुत विशेष है। मुनय साधु पृष्ठोहम भवद्भि लोक मंगलम यत् कृतः कृष्ण संप्रश्न। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जो जिज्ञासा की गई है, भगवत चर्चा जो की जाती है, वास्तविक यह चर्चा कैसी है, उसको उसका विशेषता बताई गई है। भवद्भि लोक मंगलम, इस संसार में समस्त जीवों का कल्याण करने वाली वह चर्चा है। जिस तरह से द्वितीय स्कंद के प्रारंभ में भी जब परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के समक्ष प्रश्न पूछा था कि एक जो मरने वाला व्यक्ति होता है, जब जीवन की अंतिम अवस्था में उसने क्या करना चाहिए, उसका क्या कर्तव्य है। म्रियमाणस्य अत पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। प्रथम स्कंद के अंत में पूछा गया है कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप जो समस्त योगियों में गुरु है, आप बतलाइए कि व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है, विशेष रूप से अंतिम अवस्था में। तो म्रियमाण मतलब हम सभी की वही अवस्था है। हम सभी जितने जीव है इस जगत में, तो इस जगत को क्या कहा जाता है, मर्त्य जगत। मर्त्य शब्द एक सुना होगा आपने संस्कृत में। मर्त्य शब्द का अर्थ क्या होता है, सांस समझते हैं ना। मर्त्य, जो मरने के लिए ही जन्म लेता है उसको कहते हैं मर्त्य। समझ आता है। जैसे कभी कभी जंगल में क्या होता है, वृक्षों की जब कटाई की जाती है ना, तो जो वृक्षों को काटना होता है, तो वृक्ष काटते समय उसके ऊपर एक कुछ क्रॉस, ऐसा एक चिन्ह बना दिया जाता है। जो वृक्ष काटना उनके ऊपर चिन्ह बन जाता है, समझ कि ये वृक्ष अब कुछ ही समय में कटने वाले हैं। तो जो कटने के लिए तैयार है वृक्ष, उनके ऊपर चिन्ह बना दिया जाता है। इस संसार में जिसने शरीर धारण किया उसको क्या शब्द प्रयोग किया गया, मर्त्य जीव कहते हैं। मर्त्य जीव मतलब मरने के लिए ही जो शरीर बना है उसको मर्त्य कहा गया। तो परीक्षित महाराज का जो प्रश्न है वास्तविक समस्त जगत की जीवों के लिए, हम सभी भी, और विशेष रूप से कोरोना काल जब देख रहे हैं, क्या भरोसा इस जिंदगी का, तो ऐसे भरोसा था ही नहीं। तो ऐसे अवस्था में क्या पूछना, क्या हमने करना चाहिए। और तब उस समय सुखदेव गोस्वामी कहे कि वास्तविक हे परीक्षित, तुमने यह जो जिज्ञासा की है सबसे श्रेष्ठ जिज्ञासा है। क्योंकि संसार में जो चर्चा बहुत अधिक जो चलती रहती है, कई प्रकार की चर्चा संवाद इस संसार में होते हैं। श्रोतव्यादिनी राजन नृणाम संति सहस्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम, कि हजारों विषय पे चर्चा चलती है। और आज देखिए तो लोगों की बोलने की प्रवृत्ति कई गुना अधिक बढ़ गई है। बहुत ज्यादा बोलते हैं लोग, निरंतर बोलते हैं, घर घर में ये चल रहा है वो चल रहा है। और बोलने की प्रवृत्ति को ही और प्रकाशित किया गया। व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो क्या है, बस लिखते रहते, बोलते रहते हैं। बहुत अधिक लोग बोलते हैं। सुनने की प्रवृत्ति लोगों की कम हो चुकी है। धीरे धीरे हम जब देख रहे हैं, लोग उतना श्रवण नहीं कर रहे। जैसे हम कहीं स्कूल में गए तो कुछ प्रिंसिपल ने आके कह दिया कि महाराज जी आप आए हैं, आजकल बच्चों में बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो हमने कहा क्या हुआ, तो टीचर ने कहा कि बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं, आजकल के तो कंट्रोल के बाहर हो चुके हैं। तो लगभग सभी का अनुभव, आजकल के बच्चे सुनते नहीं है। फिर बाहर निकले, हमने कुछ प्रेजेंटेशन दिया, वैल्यू एजुकेशन कुछ कह रहे थे, तो वहां पर कुछ पेरेंट्स भी थे। जैसे बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि हाँ प्रभु जी आपने बहुत सुंदर बात कही, और समस्या सही में ऐसी हो चुकी कि अब कोई सुन ही नहीं रहे बच्चे। फिर हम मंदिर में जाके जब सत्संग करते हैं तो वहां पर कुछ प्रभु जी लोग आते हैं, और प्रभु जी लोग आके हमसे कहते हैं कि प्रभु जी हमारी माता जी हमारा बिल्कुल सुनती नहीं है। फिर कभी कभी कुछ माताएं आती है तो कहती है हमारे प्रभु जी हमारा सुनते नहीं है। तो प्रभु जी माता जी का सुनते नहीं है, माता जी प्रभु जी का सुनते नहीं है, बच्चे माँ बाप का सुनते नहीं है, माँ बाप बच्चों का सुनते, कोई किसी की भी सुन ही नहीं रहा है आज। और क्यों ये समस्या है, तो हमने कहा कि माँ बाप का नहीं सुन, माँ बाप का बच्चे नहीं सुन रहे, पति पत्नी का नहीं सुन रहे, पत्नी पति का नहीं सुन रहा, कोई किसी का सुन क्यों नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने भगवान को सुनना ही छोड़ दिया।
और भगवान को सुनना छोड़ दिया, इसलिए संसार के वैसी दशा होगी, कोई किसी को सुन नहीं रहा। तो यह संसार में बहुत अधिक चर्चाएं चल रही है, इतना अधिक जो वातावरण में जो शब्द चल रहे हैं, वास्तविक यही इस संसार के बंधन का कारण है। शास्त्र कहते हैं इस संसार में चर्चाएं होती है, यह इस संसार में और अधिक बांधते हैं। शब्द का एक अपना प्रभाव होता है इस संसार में। शब्द भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, तमोगुणी, रजोगुणी और सतोगुणी कह सकते हैं। कुछ शब्द आप देखें, आपके मन की भावना है, अभी आप बैठे, अचानक आपको आकर कोई बहुत बुरी तरह से आपका अपमान करने लगे, आपको गालियां देने लगे, गधे कहीं के, और बहुत अलग अलग अपशब्दों का यदि प्रयोग करने लगे, तुरंत आप देखेंगे आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। ऐसे कुछ शब्द इस संसार में होते हैं जो तुरंत तमोगुण का प्रभाव करते हैं। जैसे और सरल शब्दों में कहा जाता है, आप हॉरर मूवीज कभी आप मत देखिए अभी, और हॉरर मूवीज देखी जाती है, बताई जाती है, उसमें इस प्रकार के साउंड इफेक्ट जैसे भूतिया एकदम भूत बंगला दिखाया जाता है। वो बंगला केवल देखने से व्यक्ति घबराता नहीं है, उसमें साउंड इफेक्ट बहुत विशेष होते हैं। ऐसे साउंड क्या कहते हैं, बहुत पुराना, ये तो बचपन का कोई शब्द है, बोले कि प्रभु जी को काफी कुछ याद रहता है, 2 गज जमीन के नीचे ऐसा कुछ हमने सुना था, कुछ ऐसे कुछ सिनेमा रहते, उसमें वो जब देखा गया तो उसमें कुछ चैलेंज भी दिया गया था, हमने सुना कि उसको देखने के बाद अकेले कोई अगर कमरे में बैठकर देख ले और जीवित बाहर निकल जाए तो फिर उसको इनाम दिया जाएगा। ऐसे कुछ भयानक वो उसमें दृश्य और शब्दों को प्रतिध्वनित किया जाता है कि व्यक्ति एकदम भयभीत हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, इस संसार में कुछ शब्द ऐसे हैं जो भय को निर्माण करते हैं। और वर्तमान आप देख रहे हैं जो कोरोना न्यूज क्या कर रही है, तामसिक चर्चाएं जो चल रही है, अत्यंत तामसिक, इतना अधिक लोग घबराए हुए, लोग डर चुके, किससे, शब्द के कारण है। वैसे ही संसार में शब्द होते हैं जो रजोगुणी होते हैं। रजोगुणी शब्द मतलब राजसिक, जो जैसे एकदम पैशनेट जिसको कह सकते हैं, ऐसे कुछ आप वल्गर, ऐसे कुछ अश्लील कुछ गीत होते हैं, जवानी और ऐसा तड़क भड़क, ऐसा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो आपके अंदर के कामोत्तेजना को बहुत एक बढ़ा देते हैं। शब्दों का ही तो प्रभाव है, और क्या है। वैसे इस संसार में कुछ शब्द होते हैं सतोगुणी होते हैं। जैसे आप कभी शास्त्रीय संगीत आदि कभी सुने हैं, कुछ क्लासिकल म्यूजिक होता है, कुछ ऐसे बहुत ही सात्विक शब्द होते हैं जिनके शब्द ही आपके मन को एकदम शांत कर देते हैं, प्रसन्नता चित्त में लाते हैं। तो इस संसार के शब्द ही है जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का प्रभाव लाते हैं। वैसे ही ऐसे भी शब्द होते जो साक्षात भगवान के धाम से अवतार लेते, भगवान ही शब्द के रूप में जो प्रकट हो जाते हैं, उसको कहा जाता है गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। क्या शब्द प्रयोग किया है आचार्यों ने। यह शब्द जो है भागवत है, ये जो कृष्णा का नाम है, ये कृष्ण चर्चा आप जो कर रहे हैं, ये शब्द ऐसा नहीं कि अनंत शेष दास बोल रहे, अनंत शेष दास की अपनी उपज है, मेरे शब्द नहीं है ये। आपकी जानकारी के लिए मैंने मंगलाचरण में पहला शब्द क्या कहा था, असाधु साधुता दाइन नाती नीचोत तारक। भागवत के शब्द कैसे, असाधु साधुता दाइन, असाधुत्व को नष्ट करके साधुत्व प्रदान करते हैं। अति नीचोत तारक, जो बहुत नीच है उसका भी उद्धार करते हैं। असाधु साधुता दाइन नाति नीचोत तारक, हा न मुंच कदाचिन माम। हे भागवत, हे वचन, कभी कृपया मेरा परित्याग न करे, अपने आश्रय में सदा मुझे रखिए, और प्रेमणा हृत्कंठयोस्फुर, मेरे हृदय में, मेरे कंठ में, मेरे जिह्वा पर आप अवतार लीजिए। यहाँ पर जब मैं बैठा हूं तो ऐसा नहीं कि तैयारी करके बैठा हूं, नेचुरल जो भी निकल रहा है, अनुभव ये रहा है जब आप आचार्य गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त करते, भागवत प्रकट होता है। नॉलेज इज नॉट समथिंग विच इज एक्वायर्ड, नॉलेज इज रिवील्ड। अभी हम प्रारंभ में जब यहाँ बैठे तो गुरु पूजा भक्त लोग गा रहे थे, और उसमें शब्द आप प्रयोग करते हुए ना, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित
ज्ञान प्रकट होता है। गीता के शब्दों में कहा जाए तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते, नाशयामि आत्म भावस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं हृदय में ज्ञान को प्रकट करता हूँ। और अन्यत्र कहा जाए तो जहाँ शास्त्र में कहते हैं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्सैते कथयितार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। तो जितनी श्रद्धा भक्ति आपकी कृष्ण में है, वैसी अविचल श्रद्धा जब गुरु में आ जाती है, गुरु में वैसा समर्पण आया तो क्या कहा गया, प्रकाशन्ते महात्मना। पूरा वैदिक ज्ञान आपके हृदय में प्रकट होता है। तो यह शब्द, यह जो चर्चा है, साधारण नहीं है, अत्यंत मंगलकारी है, अत्यंत पवित्र है, जो जीव को प्रसन्न करती है। जीव असंख्य जन्मों से जो भटक रहा है वो मुक्त कैसे होगा? तो वेदों का वचन क्या है, अनावृत्ति शब्दात। अनावृत्ति शब्दात मतलब ये संसार का बंधन का मूल कारण क्या है? तो कहते शब्द। और संसार के मुक्ति का कारण क्या है? तो शब्द। तो इसीलिए हमें क्या आवश्यक है कि हमें इस संसार में अगर जो व्यक्ति बंधा हुआ है, मुक्त कैसे हो सकता है? जिस प्रकार से ये संसार क्या है, तो समुद्र के समान है। तो समुद्र में जो कोई व्यक्ति, अगर आपने कोई समुद्र में स्नान किए कभी? तो समुद्र में स्नान करने आप जाएंगे, जगन्नाथपुरी जाते हैं या द्वारका जाते हैं, रामेश्वर जाते हैं, तो समुद्र की एक विशेषता होती है कि समुद्र का जो जल होता है, आप जब पास में जाएंगे समुद्र में, जैसे पैर रखते तो क्या होता है, उसकी पानी आपको अंदर खींचने लगता है। ऐसा आपने देखा है? ऐसा अंदर खींचता है, ऐसा लगता है कभी पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई, एकदम अंदर आप खींचे चले जाते हैं। पहली चीज ये। और दूसरा परिणाम होता है कि वो जो लहरें समुद्र की बहुत तेजी से मारती है आपको, बहुत जोर से पड़ती है उसकी। कभी कभी हमको मार लगी भी, हमारा अनुभव है। हम जो द्वारका में एक बार थे, पूरे पीठ के ऊपर निशान हो गए थे समुद्र में स्नान करने गए तो। संसार में भी और लहरें निरंतर आती रहती है। ये जो भौतिक जगत, ये समुद्र है, तो भौतिक जगत में जो हमारे हृदय में जो इच्छा है और कामना है, वो लहरों के समान है, जो निरंतर प्रवाहित होती रहती है। और लहरों का दो गुण क्या है, जो आपको अंदर खींचने लगती है, और खींचने के साथ में आपको बहुत जोर से मारती है। आपके संसार की प्रत्येक इच्छा के दो परिणाम है, वो और अधिक आप संसार में खींचेंगे आपको, और जितनी इच्छाएं करेंगे, इच्छाएं आपको और अधिक कष्ट प्रदान करेंगी। तो श्रील जीव गोस्वामी बहुत सुंदर दृष्टांत है। समुद्र को कैसे पार किया जाता है? तो कहते हैं समुद्र को पार करने के लिए आपको एक नाव आवश्यक है। जब नाव में बैठते तो समुद्र को पार कर सकते हैं, परंतु नाव में जब आप बैठ जाएंगे, समुद्र तो असीम है, जिसकी कोई छोर देख नहीं सकते आप। कैसे आप सही गंतव्य पहुंचेंगे? क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा, नाव जहाज बहुत बड़ा होता है, परंतु जहाज का दिशा निर्देशन कैसे होता है? तो छोटा सा यंत्र होता है। कौन सा यंत्र रहता है? रडार। रडार सुना आपने शब्द? रडार नामक ऊपर यंत्र होता है, छोटा सा यंत्र होता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि पूर्व दिशा है कि पश्चिम दिशा, उसके अनुसार से वह दिशा निर्देशन होता है। श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं ये भौतिक जगत इस सागर के समान है, हमारी इच्छाएं लहरों के समान है, और इस संसार में असत संगति हम करते हैं वो प्रतिकूल वायु के समान है। यह शरीर जो है वह नाव के समान है, गुरु हमारे कैप्टन के समान है। तो वैसे ही इस मानव शरीर रूपी नाव में यह एक जिह्वा जो आपके शरीर में रखी गई है, ये उस रडार के समान है। आपकी नाव का गंतव्य निर्धारित होगा आपके रडार के आधार पर। वैसे आप इस जीवन के उपरांत कौन सा गंतव्य प्राप्त करेंगे, किस स्थान को आप प्राप्त करेंगे, किस पर निश्चित होता है आप इस रडार का प्रयोग करते कैसे हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने सबसे पहली बात क्या कही है, ग्राम्य कथा ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे। वस्तु शब्द क्या है कि संसारी चर्चाओं को सुनना नहीं है, संसारी चर्चाओं को कहना नहीं है। तो जो इस संसार मुक्त होना चाहते हैं, दक्षिण भारत में भी जब श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु गए और उस समय ब्राह्मण का उन्होंने उद्धार जब किया, तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं संसार में घर गृहस्थी में नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि संसार में घर गृहस्थी क्या करती है, हमें भगवान का विस्मरण करा देती है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत सुंदर वचन है, आप अगर घर में है, आप गृहस्थी जीवन में है, पारिवारिक जीवन में रहकर भी आप मुक्त हो सकते हैं, इसी क्षण आप मुक्त हो सकते हैं। कैसे?
तो श्री चैतन्य महाप्रभु के वचन है, प्रभु कहे ऐसी बात कभू ना कही वो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने ब्राह्मण से कहा, जो ब्राह्मण कह रहा है मैं घर छोड़ दूंगा, तो उन्होंने कहा कि घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्या करो, गृहे रही, घर में ही रहना चाहिए। परंतु घर में कब रहना चाहिए, जब आप दो काम कर सके। ये दो काम अगर आप अच्छी तरह से कर सकते तो ही घर में रहिए, नहीं तो आप वृंदावन जाने के लिए तैयार रहिए। कौन से दो कार्य है, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लई वो। पहला शर्त ये है कि आपकी जिह्वा आपको जो दी गई है उसका एक कार्य है कि बोलती बहुत है। तो नियम एक रखा जाए, शास्त्र आचार्य क्या कहते हैं, आपकी आंख खुलती है सुबह और रात को आंख जब बंद होती है, तो सुबह आंख खुलने से रात को आंख बंद होने तक एक नियम रखा जाए, क्या कि प्रत्येक कार्य के साथ जिह्वा निरंतर नाम का उच्चारण करता रहे। आपका भजन में कितना अधिक आप प्रगति किए भक्ति में, उसका एक लक्षण क्या है कि कितना अधिक आपकी जिह्वा नाम को स्मरण करती है। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आप देखेंगे प्रत्येक कार्य के समय आपकी जिह्वा खाली रहती कि नहीं, मतलब हर कार्य के साथ में आप नाम कर सकते हैं। इसीलिए तो चैतन्य महाप्रभु है कि शयने की भोजने की जागरणे अहर्निश चिंत कृष्ण बल वदने। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि शयने की भोजने की जागरणे, सोते समय, बैठते समय, खाते समय। अच्छा, खाते समय कितने लोग कीर्तन कर सकते हैं? खाने के पहले कीर्तन कर सकते हैं प्रभु जी, परंतु खाते समय कीर्तन नहीं कर पाते। परंतु वहां पे चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, समस्त अवस्थाओं में इस नाम को उच्चारण करना है। तो पहला यह नियम बताया। और दूसरा नियम क्या है, अब हर समय तो कुछ वक्त कहेंगे कि प्रभु जी हम तो फैमिली लाइफ में हैं, हमको परिवार के साथ में रहना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है, नौकरी भी करनी पड़ती है, हर समय थोड़ी कीर्तन कर, लोगों से बात भी तो करनी पड़ेगी ना। तो जब तक लोगों से आप बात नहीं करते, तो एक नियम कि निरंतर नाम का अभ्यास किया जाए। जितना हम संख्या पूर्वक नाम जप करते हैं उसका प्रयोजन क्या है, असंख्या संख्या या ही असंख्यता। संख्या का प्रयोजन है कि असंख्या में पहुंचे। असंख्या मतलब कीर्तनीय सदा हरि सततम कीर्तयंतो मां, ऐसी अवस्था के लिए वो संख्या दी जाती है कि मतलब निरंतर अभ्यास हो जाए, दिने दिने वृद्धि होकर नामेरा प्रभाव है। तो ये पहला उसका कार्य से करना है। अब बहुत लोग पूछते प्रभु जी हम फैमिली लाइफ में रहते हैं, कभी बिजनेस रहता है, नौकरी रहती है, लोगों से मिलना पड़ता है, लोगों से चर्चा करनी पड़ती है, हम 24 घंटे नाम नहीं ले सकते, संसार में लोगों से बात करनी पड़ेगी। तो फिर बात करते समय नियम नंबर 2 कौन सा, जारे देख तारे कह कृष्ण उपदेश आमाराज्ञा गुरु हैया तार ए देश देश। चैतन्य महाप्रभु उस गृहस्थ व्यक्ति को कहे, इसे सन्यासी ब्रह्मचारी को उपदेश नहीं दिए हैं कि एक नियम हो कि जब तक संसार के साथ व्यवहार नहीं है तो नाम हो, और जब संसारी लोगों से व्यवहार हो तो उसमें दूसरा नियम चलता है, किसी से भी मिले तो कृष्ण के विषय में कुछ न कुछ कहना अति आवश्यक है। यदि आप संसार में मुक्त रहना चाहते हैं तो संसार के बीच में रहकर भी मुक्त यदि आप रहना चाहते हैं तो ये 2 नियम रखे जाए। और यह रखे तो फिर ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करता है और आत्मा संतुष्ट होता है। तो क्षमा चाहता हूँ, मैं काफी कहना कुछ और चाहता था, अंततः में पता चला कुछ और, बैठते समय मैंने कुछ और विचार किया, परंतु अंततः कुछ और ही जीवा से मुख से प्रकट हुआ है। सॉरी, 10 मिनट और एक्स्ट्रा चले गए, इसलिए समय 8:45 कहा गया था। तो पुनः धन्यवाद आप सभी का, गुड़गांव के भक्तों का, जो यहाँ पर कुछ सेवा का अवसर दिया। आप कारण विशेष से कुछ भक्तों का दर्शन, कुछ भक्तों जानता हूँ, यहाँ पर हरिदास ठाकुर प्रभु जी का दर्शन हो रहा है, हमारे श्रीमन नारायण प्रभु जी, कुछ भक्तों को जिन्हें मैं एक्सपीरियंस से, जिनका दर्शन और जिनकी कृपा मुझे मिली है। तो पुनः धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ प्रश्न जिज्ञासा के लिए समय तो बचा नहीं, I'll request Haridas Thakur Prabhu to please comment and add some
words here, or if there is any question. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम है प्रभु जी। बहुत सौभाग्य हम सबका, गुड़गांव वासियों का, कि आपके दर्शन हुए हमें। अन्यथा तो बहुत समय हो गया जब आपको कभी सीधे सीधे हम कभी बात भी किए थे आपसे। और बहुत अच्छा आपने बताया कक्षा में, रूपाद रहस्य का उद्घाटन किया, भागवत रहस्य का भी आपने उद्घाटन किया, और बड़ा अच्छा बताया ये कि किस तरह शब्द ही बांधता है और शब्द ही मुक्त करता है, तो किस तरह शब्द ही पवित्र करता है और शब्द ही दूषित करता है। तो बहुत सुंदर बताया आपने। एक मेरी जिज्ञासा ये थी प्रभु जी कि जैसे कि मंत्र महामंत्र है, सर्व सारे मंत्रों का सार है और सारे शास्त्रों का सार है, और नाम जप करते करते कुछ भक्त जब निष्ठावान होने लगते हैं नाम जप में, तो फिर वो नाम ही जप करना चाहते हैं अधिक से अधिक, और नाम जप करना चाहते हैं। और फिर उनके पास, जैसे हम सब गृहस्थ आश्रम में हैं तो समय हमारे पास सीमित है, तो फिर ये पठन पाठन और श्रवण, ये कीर्तन श्रवण छूटने लगता है, और पठन भी छूटने लगता है भागवत का, क्योंकि समय हमारे पास उतनी है। तो फिर इसको कैसे बैलेंस रखा जाए, संतुलन कैसे रखा जाए, और किसको फिर प्राथमिकता दी जाए, या फिर केवल नाम ही किया जाए? प्लीज थोड़ा बताया इसके बारे में। धन्यवाद। तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है। कोई तो बता, ये करे कि वो करे, इसको पकड़े कि उसको पकड़े, ये सब कुछ अच्छा ही है। भागवत के विषय में जब बोलना शुरू करेंगे तो भागवत श्री कृष्ण है। अब नाम के विषय में बोलना शुरू करें तो नाम ही श्री कृष्ण है। और साधु संत के विषय में कहा जाए तो साधु संत के साथ भगवान की कृपा का ही अवतार है। तो सभी लगभग श्री कृष्ण के स्वरूप है। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर कहा, अंततोगत्वा जो लक्ष्य क्या है, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए, कल का ऐसे श्लोक, आगे का श्लोक जो आएगा आपका, उसमें आप इस बात में, अंततः प्रयोजन हमारा है अहेतु की अप्रतिहता। ऐसी भक्ति होनी चाहिए अहेतु की, मतलब वास्तविक हमें क्या अच्छा लगता है वह हमें नहीं करना है। सुख सुखित्वम कृष्णार्थ अखिल चेष्टा। वास्तविक भक्ति किसे कहा गया है? भक्ति मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना। हरिनाम चिंतामणि में श्री हरिदास ठाकुर बद्ध जीव और मुक्त जीव का अंतर बताया है। वहां पर उन्होंने कहा है कि मुक्त जीव किसे कहा गया, बद्ध जीव किसे कहा गया। तो वहां पर स्पष्ट शब्द क्या प्रयोग किया, वहां पर ऐसा नहीं कहा गया कि मुक्त जीव मतलब जो कीर्तन करता है। मुक्त जीव वह नहीं है जो भागवत को समझ रहा है। मुक्त जीव कौन है? तो ऐसे कि वहां पर शब्द, एक मिनट में सामने था, मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था, तो वहां पर वे कहे हैं बद्ध और मुक्त का जब अंतर, ते सुख हेतु यार कृष्णेर वरिल, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे ते रहिल। एक में शब्द है वहां पर, कृष्ण सुख हेतु। आध्यात्मिक जीवन भगवान के धाम के जीव का प्रमुख लक्षण है श्री कृष्ण का आह्लाद। कृष्ण को क्या अच्छा लगता है, और कृष्ण का ही स्वरूप इस संसार में प्रकट होता है गुरु के रूप में। तो सरल शब्द में कहा जाए, गुरु और कृष्ण का आह्लाद यह मुक्त जीव का लक्षण है। और बद्धता का लक्षण क्या है? निज सुख प्रयोजन। मुझे क्या अच्छा लगता है, यह जो विचार है, वो कल के श्लोक में वो जो शब्द मैंने देखा था, तो पहला चिंतन वही था मेरा। आज प्रातः काल जब उठा तो मैंने अहेतु के शब्दों पर चिंतन कर रहा था। श्री कृष्ण की संतुष्टि, वास्तविक भक्ति की परिभाषा यह है। और वो श्री कृष्ण संतुष्ट किससे होते? नाम जप से संतुष्ट होते हैं, भागवत श्रवण से होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की हम सेवाएं करते हैं। सेवाएं इसलिए नहीं है, प्रारंभिक अवस्था में ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में जो अच्छा लगता है वह करें, परंतु अंततः जो आत्मा की संतुष्टि किसमें होगी? ये जो शब्द है ना, आत्मा प्रसीदति, आत्मा प्रसन्न होता है, आत्मा संतुष्ट होता है जब श्री कृष्ण को संतोष प्राप्त होता है, श्री कृष्ण आह्लाद प्राप्त होता है। तो यह प्रयोजन से हम, तो सरल शब्द में कहा जाए तो हमें गुरु वैष्णव
जिस कार्य से हमारे प्रसन्न हो वह कार्य हमें करना चाहिए। गुरु कहते हैं इसलिए हम नाम उच्चारण कर रहे हैं, सीधा सीधा कहा जाए ना, इसलिए नहीं कर रहे कि मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए नाम, इसलिए नाम सेवा कहते हैं। एक शब्द प्रयोग जो किया जाता है नाम जप के समय, नाम सेवा होती है। मैं गुरु के चरणों में, जैसे आप भोग लगाते हैं, थाली लेकर जाते हैं, भगवान के सामने अर्पित करते हैं, और हम जानते हैं कि हम श्री कृष्ण हमारे द्वारा स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि हमें योग्यता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम गुरु को प्रार्थना करते हैं, हे गुरु, हे आचार्यगण, कृपया मेरे इस भेंट को आप श्री कृष्ण तक पहुंचाइए। और फिर गुरु अंततः श्रीमती राधा रानी तक, राधा रानी फिर कृष्ण तक पहुंचाती है। वैसे आप जो भी क्रिया कर रहे हैं, गुरु अंततः वैष्णव गुरु को अर्पित की जाती है और वे पहुंचाते हैं। तो सरल शब्द में कहा जाए, आपके व्यक्तिगत कोई मार्गदर्शक जो होते, शिक्षा दीक्षा गुरु, उनके निर्देशन में आप करें। और बहुत विस्तृत इसके बारे में काफी कुछ कहा जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद शब्द में कहा जाए तो यदि नाम जो है, नाम ही सर्वस्व है, परंतु नाम सर्वस्व ही है साक्षात्कार करने के लिए और भी चीजें हैं। श्रील सचिनंदन महाराज अपने जपा रिट्रीट में कहते हैं कि नाम जप में संबंध स्थापित करना, जिसको कहा जाता है संबंध नाम कीर्तन, संबंध नाम कीर्तन के लिए आवश्यक है। यहाँ पर आप हरिनाम चिंतामणि ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें इस बात को बतलाया गया है कि नाम में रस कैसे प्राप्त होता है। तो वहां पर कहा जाता है कि जब श्रीमद् भागवत का श्रवण किया जाए, भागवत और कुछ नहीं है, भागवत विशुद्ध से नाम की महिमा ही इसमें। भागवत को पढ़ने से अंततः आप नाम निष्ठा को प्राप्त करते हैं। और जिन भगवान का नाम जब राधा कृष्ण का, तो राधा कृष्ण के संबंध के लिए उन राधा कृष्ण का जो ज्ञान प्रदान करता है गीता भागवत, उसको भी नियमित पढ़ना उतना ही आवश्यक है। तो उस नाम जप की रुचि प्राप्त कैसे होती है, नाम मुझे आज भी स्मरण है, मैं कुछ वर्ष पूर्व जब कार्तिक मास में वृंदावन में था और मैंने भागवत पारायण का संकल्प लिया था, मतलब भागवत, संपूर्ण भागवत को जितने दिनों में हम पढ़ेंगे, शायद कार्तिक मास से अधिक मास था। तो वहां पर कुछ वरिष्ठ वैष्णव गण थे इस्कॉन के, उनसे मैंने जिज्ञासा की कि प्रभु जी भागवत पढ़ना है, संपूर्ण भागवत तो केवल अनुवाद भी पढ़ सकते हैं या श्लोक पढ़ सकते हैं, इतने दिन में प्रतिदिन कम से कम 7-7 घंटे पढ़ना था, तो कैसे पढ़ा जाए। तो फिर एक दो उपाय थे उस समय मेरे सामने, कि एक गीता प्रेस का श्रीमद् भागवतम आता है, आप जानते होंगे, जो जैसे 2 किताबों में एक किताब के अंदर पूरा अनुवाद आ जाता है, तो वो इजी टू कैरी, वो आसान है, उसमें उसको पढ़ लेंगे तो हम पूरा अनुवाद एक साथ पढ़ सकते हैं। और कुछ भक्तों का ये भी मत है कि लगभग गीता प्रेस का जो भागवत है में काफी कुछ अनुवाद सही है, बहुत गलत नहीं है, एकदम ऐसा मायावादी कुछ अनुवाद नहीं किया गया है, तो ठीक है, तो कुछ भक्त पढ़ते भी उसमें से। तो मैंने उस वक्त, और वो बहुत बड़े भागवत प्रवक्ता है, और सरल शब्द में कहा जाए तो स्पष्ट शब्दों में कि वे ऐसे भक्त है जिन्होंने परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज को भागवत सिखाते थे एक समय, मुझे आज भी स्मरण, लगभग 20 वर्ष पूर्व जब मैं महाराज जी के साथ में था, उस समय याद है कि महाराज जी उनके भागवत को सुनते थे, सीखते थे। ऐसे वरिष्ठ एक भक्त है परम पूज्य राघव महाराज के शिष्य में से, तो उनसे मैंने पूछा कि मैं भागवत पढ़ना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर पूछा कि, और मैंने कहा कि इस्कॉन में प्रभुपाद जी का भागवत में भी पढ़ूंगा तो मुझे 18 किताब एक साथ कैरी करके वृंदावन लेके जाना पड़ेगा, पूरा बॉक्स कैरी करके लेके जाऊंगा, फिर उतना, और पन्ने भी तात्पर्य काफी पलटाने पड़ते, समय ज्यादा लगेगा। उन्होंने कहा कि तुम किस लिए भागवतम पढ़ रहे हो? मैंने कहा किस लिए पढ़ रहे हो? बोले क्या तुम वास्तविक शुद्ध भक्ति चाहते हो या फिर केवल कुछ तथाकथित कर्मकांड नियम के अनुसार पढ़ना चाहते हो? मैंने कहा अंततः प्रभु जी मैं भक्ति चाहता हूँ। तो बोले कि ऐसा करो फिर प्रभुपाद जी का ही भागवतम पढ़ना। मैंने पूछा क्यों, अंतर क्या? अनुवाद तो लगभग बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा। मैंने कहा कि एक चीज है कि प्रभुपाद जी की भागवत की विशेषता क्या है? बोले श्रील प्रभुपाद का भागवत तुरंत आपको नाम निष्ठा प्रदान करता है। अनुभव है, जिन्होंने प्रभुपाद जी के ग्रंथ हाथ में लिए वो तुरंत माला हाथ में लिए, और जिनके हाथ से श्रील प्रभुपाद का ग्रंथ छूट गया है, कुछ दिन बाद माला भी छूट गई है, या माला जो कर रहे हैं उसमें सही जो निष्ठा की अवस्था, रुचि की अवस्था जो प्राप्त करनी है वो प्राप्त नहीं कर पाए। प्रभुपाद साक्षात इस संसार में वो प्रकट हुए जो संपूर्ण जगत को नाम देने के लिए है। श्रील प्रभुपाद की वाणी यदि ना सुने तो संभावना बहुत कम है कि आप सही तरह से नाम जप कर भी पाएंगे, इसीलिए उसको पढ़ना आवश्यक भी है। मैं अपना एक, परंतु मैं दोनों बात आपको बताया, पहली बात बताया कि आपका कोई जो पथ प्रदर्शक हो, आपको वो आपका लेवल जानता है, शायद हरिदास ठाकुर आपको नाम भी है तो आप निश्चित रूप शायद आप नाम जब उतना कर भी पाते होंगे,
परंतु एक न एक कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जानता है कि क्या हम डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कुछ लोगों को चावल डाइजेस्ट होता है, कुछ लोगों को चपाती डाइजेस्ट होता है। उड़ीसा में जाएंगे चावल ही खाते हैं, तो महाराष्ट्र में ज्यादा चावल देंगे तो कुछ इनडाइजेशन भी हो जाता है। तो हर एक का स्वभाव के अनुसार कौन से भाग को कितना करना चाहिए, ये संतुलन के लिए थोड़ा एक परिपक्व मार्गदर्शन आवश्यक होता है। किसी किसी मार्गदर्शन होना चाहिए। कभी हमको लगता है तो ये शब्द एक्चुअली जिसको जैसे शिला प्रभुपाद किसी ने बोला कि एक शिला प्रभुपाद शिला प्रभुपाद आई वांट टू चैंट 64 राउंड, तो प्रभुपाद ने कहा इफ यू वांट देन इट इज सेंस ग्रेटिफिकेशन। आई वांट ये जो शब्द आ गया, मेरी इच्छा है, ये मेरी इच्छा जो है, यह शब्द ही अपने आप में इंद्र तृप्ति को लेकर आता है। तो ठीक है, अब बोलने जाऊंगा तो इसके ऊपर भी काफी कुछ चल जाए। तो प्रभु जी खुद ही बहुत बड़े वरिष्ठ वैष्णव है, वो मेरे सीनियर है, तो मुझे इतना कुछ कहना नहीं चाहिए। तो आप गुरु से शिक्षा दीक्षा गुरु से आप प्रश्न पूछ सकते हैं जिज्ञासा। तो व्यवहारिक जो है कि श्रील प्रभुपाद जो है, हमारी वह अवस्था नहीं है निरंतर नाम हो। तो नाम का संतुलन कैसे होता है? साथ में भागवत श्रवण, और भागवत श्रवण और नाम दोनों जो है वह करते हैं। उसके साथ में यदि वैष्णव सेवा न हो तो भी घातक है। सरल शब्द में कहा जाए तो मैं कहता हूँ मन की शुद्धि होती है मंत्र से, बुद्धि की शुद्धि होती है शास्त्र से, और अहंकार की शुद्धि होती है साधु कृपा, साधु सेवा, साधु आश्रय से। केवल मंत्र हो और साधु सेवा ना हो तो नाम कभी कभी अहंकार को भी लेकर आता है। केवल नाम जप हो और शास्त्र अध्ययन न हो तो कभी कभी विवेक बुद्धि नहीं रहती है। इसमें तीनों का संतुलन, मन की शुद्धि के लिए मंत्र है, बुद्धि की शुद्धि के लिए भागवत है, शास्त्र है, और अहंकार को नष्ट करना जरूरी है। अहंकार कैसे? जब हम साधु संग भक्तों के संग में कैसे झुकना पड़ता है। अकेले आप बैठ के माला कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि और तुम्हारे भक्त गणों में हमसे बढ़कर कौन ऐसा सही में मैं सही में हरिदास ठाकुर का अवतार ही हो गया है अभी तो। आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, व्यक्तिगत सुना ले, हमको लगता है कि मैं ही ऐसा जब कर रहा हूँ, शायद कोई कर ही नहीं रहा हूँगा और कुछ ऐसे। तो ये प्रमुख रूप से अहम को नष्ट करने के लिए तो ये साधन है। और अहम नष्ट होता है जब आप साधु गुरु कृपा बिना आर नाही का आश्रय। साधु गुरु की कृपा जो अहम को नष्ट करती है, कोई आपको झुकाने वाला भी तो चाहिए। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं तो ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। सो नाइसली डिस्क्राइब। पुनः धन्यवाद आप सभी भक्तों का। प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा, समय है तो। हाँ, एक था आप सभी देख लीजिए, मेरा तो समय ऐसा है कि हमारा तो समय ही समय, हमारा तो जीवन इसके लिए। प्रभु जी, एक छोटा प्रश्न है। आपने जो भौतिक जगत को आपने जो एक समुद्र की लहरें के साथ इच्छा को जो कल्पना है, काफी अच्छा तुलना दी है समझने के लिए। जैसे आपने बताया कि संसार समुद्र है, इच्छा लहरें हैं, शरीर हमारा नौका है, गुरु कैप्टन है, हमारा जो जीवा है वो रडार है। तो बेसिकली डिपेंड करता है कि रडार के नेविगेशन पे डिपेंड करता है कि हमने कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे जा रहे हैं। और आपने सांसारिक जीवन में बचने के लिए 3 नियम दे दिए हैं प्रभु जी। लिखे कि गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लेबो। तो प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है, जैसे सांसारिक होने के नाते सारे शास्त्र का नियम मालूम है, 4 नियम मालूम है, लेकिन जिह्वा एक ऐसी चीज है ना प्रभु जी, मतलब जानबूझ के भी हमने वो जिह्वा की मतलब बेग पे आके मतलब अपने आप का बार बार मतलब शिक्षा के उल्लंघन करते हैं, नीति के उल्लंघन करते हैं। जहाँ पे जो नहीं बोलना चाहिए कभी वही बोल देते हैं, जो हमको नहीं पढ़ना चाहिए कभी जाइए है तो लालायित होकर मतलब प्रसाद हम पा लेते हैं। और जिह्वा भी है जिसके कारण हमारा नाम पे रुचि नहीं आ रहा है, कि जो भी ऑफेंस होती है, जो भी हमारा भौतिक का उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, जिह्वा ही मुझे लगता है कि जिह्वा के कारण ही है। तो ये 4 नियम जानने के बावजूद भी प्रभु जी हमें जिह्वा पे कंट्रोल नहीं होती है। तो कुछ अगर कैसे इसको मैं समझूं, आप कैसे इसको मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करूं प्रभु जी अपनी पर्सनल लाइफ पे? इसके पूरा एक सेमिनार लग जाएगा। मेरा एक सेमिनार ही है, हम दिए थे कुछ समय पूर्व यहाँ पर, कीर्तनीय सदाहरि, जिसको अखंड नाम जप कहते हैं। अखंड नाम जप की अवस्था के उसमें काफी चर्चा की। श्रील प्रभुपाद के शब्द में कहा जाए, प्रभुपाद कहे कि जिह्वा के 2 कार्य हैं, और केवल कोई व्यक्ति यह संकल्प ले अपने जीवन में केवल 2 कार्य करने। क्या?
कि जिह्वा दो कार्य करती है, तो बोलती है और खाती है, को पूर्ण रूपेण कृष्णमय बना दिया जाए। जिह्वा कृष्ण को छोड़ के और कोई वार्ता न करे और जिह्वा शुद्ध कृष्ण प्रसाद छोड़ के और कुछ न ग्रहण करे। ये दो केवल कार्य यदि किए जाए तो जिस तरह से अभी आप तो हम तो लाइव देख रहे हैं, लाइव मतलब वर्चुअल एसोसिएशन है ये तो, परंतु जैसे आप व्यक्तिगत रूप से परिवार में आप बैठे अपने परिवार के सदस्यों को आप जैसे देख रहे हैं, जैसे संवाद कर रहे हैं, केवल ये दो संकल्प मात्र है कि जिह्वा से केवल मैं कृष्ण का प्रसाद लूं और जिह्वा से केवल और केवल कृष्ण की चर्चा करूं। यह दो कार्य होने का परिणाम क्या है कि साक्षात श्री कृष्ण का इसी जीवन में इसी शरीर में रहते आप अनुभव कर सकते हैं। यू कैन सी कृष्णा फेस टू फेस, प्रभुपाद जी जो कहते हैं। तो यहाँ बात को ऐसा कह सकते हैं कि देखो किसी एक शिष्य ने गुरु के पास गए, बोले कि गुरु महाराज आपने कहा था कि हरे कृष्णा जपो, हरे कृष्णा जपने से ये हो जाएगा, परंतु कुछ नाम रुचि तो मुझे मिली नहीं, कुछ अभी तक भक्ति मेरी आई नहीं और कुछ प्रगति नहीं हो रही है। गुरु महाराज ने कहा कि कितने साल हो गए? बोले हाँ गुरु महाराज 10 साल हो गए, 10 साल से जप कर रहा हूँ और कुछ परिणाम नहीं मिला। सही में परिणाम नहीं मिला मतलब शायद मंत्र काम नहीं कर रहा लगता है, और इतना प्रसाद खाया कुछ नहीं हुआ। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो गुरु महाराज ठीक है, ऐसा करते कि तुमको दूसरा मंत्र देंगे, मंत्र शायद काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करना। बोले क्या काम करना? अभी तुम यहाँ से जैसे मंदिर से बाहर जा रहे हो, एक संकल्प लेना। क्या? गलती से भी तुम अगले 24 घंटे तक बिल्कुल महामंत्र को याद नहीं करना। 24 घंटे एक संकल्प ले लो, गलती से भी महामंत्र याद करना नहीं और महामंत्र को बोलना नहीं, संकल्प ले लो। और कल तक आऊंगे तो कल तुमको दूसरा मंत्र मैं दे दूंगा। बाहर निकलते बराबर और वो बोला क्या था कि महामंत्र याद नहीं करना और महामंत्र ही याद आ रहा था निरंतर। और फिर 24 घंटे में अनुभव क्या हुआ कि वो लेकिन नहीं छूट नहीं रहा, इतना इसकी लत लग चुकी है। तो कह सकते कि फ्रॉम रिलेटिव पर्सपेक्टिव आई एम सेइंग निश्चित रूप से हमारी प्रगति हुई है प्रत्येक भक्त की, हमको अनुभव नहीं हो रहा है। अब ऐसा है कि असंख्य जन्मों का अनादि काल का जो बंधन है, आपका 1 करोड़ जन्मों का आपका जो वासना थी, आप उसको 5 साल में निकालने को बोल रहे हो, हो क्यों नहीं रहा? तो हो क्यों नहीं रहा? तो हो तो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है ऐसे कह सकते हैं, अनुभव नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से जितना संसार का आकर्षण था वो कम हुआ ना। कितना ज्यादा इच्छा होती है, बहुत ज्यादा पिक्चर भी देखनी चाहिए, बहुत ज्यादा। आप अगर प्रामाणिकता से थोड़ा भी नाम जप करें तो पहली जो थी संसार की बातों को बोलने की इच्छा नहीं होती। आप में से कितने लोग क्रिकेट की बातें करना पसंद करते हैं, कुछ राहुल गांधी और मोदी के बारे में ये चर्चा हम देखते कि थोड़ा थोड़ा संसार का जो आपको अगर अच्छी तरह से आपने आमरस पिया है तो आपको करेले का जूस पीने की इच्छा नहीं होगी ना। तो आम रस का रस मिला है कैसे पता चले कि और कोई आपको प्यास न लगे? आम रस में आपकी संतुष्टि होने लगती है। तो संसारी प्रवृत्तियां थोड़ी प्रपोर्शन में कम तो हो रही है, ये दिख रहा है एग्जैक्ट। हाँ कि नयनों से एकदम आंखों से अश्रु की धारा नहीं बह रही, वो सब चीजें वो एक अलग चीज है। परंतु कम से एक बात जो मैं कहना चाहता कि डेफिनेटली इस ये असर कर रही है दवा। ऐसा पहली चीज है कि सबसे पहला प्रॉब्लम क्या हो जाता है कभी कभी, माया का सबसे बड़ा खेल क्या है, जिस चीज के कारण हमारा उद्धार होने वाला है उसी में अश्रद्धा जागृत कर दे। ये माया का अपना एक बहुत बड़ा ट्रिक होता है। अगर नाम में श्रद्धा है, नाम जब काम ही नहीं कर रहा है लगता है, नाम जब इतना कर रहे कुछ हो ही नहीं रहा है, इतना प्रसाद खा लिया कुछ हो नहीं रहा है। तो ऐसा अगर मन में विचार आएगा तो यही चीज अपने आप में, तो नाम बहुत शक्तिशाली है। और तो फिर हम अभी हरिनाम चिंतामणि सीरीज चल भी रहा है हमारा, कुछ नियमित रूप से हम प्रत्येक सोमवार मंगलवार जो करते हैं उसमें काफी विस्तृत चर्चा चल रही है कुछ महीनों से। तो नाम का असर क्यों नहीं है, तो दवा को लेने का कुछ टेक्निक्स होती है, तो वो जब विस्तृत चर्चा की जा सकती है। कीर्तनीय सदा अखंड नाम जब कैसा होता है उसका अलग से वर्कशॉप लिया जाता है कि कुछ जीवन में आपको फिर क्रियाएं करनी पड़ती है जिससे नाम निरंतर हो। बोलना तो आसान है, हम तो कह देते कीर्तनीय सदा, और इतने 10 सालों से कीर्तनीय सदा, कीर्तनीय सदा हो क्यों नहीं रहा है? तो कुछ चीजें जिसका यदि आप बर्तन में जब पानी भरते हैं ना तो ध्यान रखना पड़ता है उसमें कोई लीकेज पॉइंट ना। तो वी आर सो मेनी लीकेज पॉइंट। हम जो नाम को सुन रहे हैं, जो भागवत को सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं भक्ति लीक हो रही है। भक्तिनाथ ठाकुर के शब्दों में कहा जाए, आपने आज नाम जप किया है और कल आप नाम जप करेंगे तो दूसरे दिन में आपके आंसू में आंसू आने चाहिए। कृष्ण नाम महामंत्र ही तो स्वभाव, जय जपे तारे उपजाए भाव। नाम की शक्ति है कि आपको तुरंत होना चाहिए सर, और ना हो मतलब समझ 24 घंटे में
और एकादशी से एकादशी दूसरा उपाय होता है। एक एकादशी से दूसरे एकादशी तक आपने भाव उदित होने चाहिए नाम के प्रति। ना हुए तो ध्यान रखना 15 दिन में 2 चीज तो जरूर हुई है। कौन सी? कहीं ना कहीं आपने अपराध किए हैं और असत्संग किया है। यदि 2 क्रिया हो रही है, असत्संगति यदि हो रही है, तो साधु संघ की शक्ति बहुत अधिक है, परंतु साधु संघ से कई गुना ज्यादा शक्ति असत्संग की भी है। आप अगर 1 घंटा तो बहुत दूर की बात है, आपने मान लीजिए 6 महीना आप अपने साक्षात गुरु के संग में रहते, शुद्ध भक्तों के संग में रहते, शुद्ध भक्तों के संग में 6 महीने तक आपने नाम जप करे, शुद्ध भक्तों के संग में आप भगवत कथा सुना है, शुद्ध भक्तों का संग 6 महीने करके जो आपने कृपा प्राप्त की, जितनी शुद्धि प्राप्त की है, आप बाहर गए आपने 10 मिनट का असत्संग कर लिया। 10 मिनट का असत्संग आपके 6 महीने के शुद्ध भक्तों के संग को 0 कर देता है। कितना भयानक है। लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। वैसे मैं हमेशा कहता हूँ लव मात्र असाधु संग सर्वनाश है। कल ही मैं पढ़ रहा था सनातन गोस्वामी हरिभक्त, असत्संग कितना भयानक होता है। क्योंकि हमारा हृदय क्या है, हमारा हृदय कैसे, मान लीजिए चुंबक क्या करता है, लोहे को एकदम लोहे को खींच लेता है, वैसे हमारा हृदय पूर्ण तरह से शुद्ध भक्त नहीं बना है। बाहर से हमने ड्रेस यूनिफॉर्म तिलक लगा लिया है, कंठी पहन ली, दीक्षा ली, परंतु हृदय में साधुता नहीं आई। हृदय में असाधुता असंख्य जन्मों की है। असाधुता असाधुता को जल्दी पकड़ लेती है। जैसे मैं हमेशा दूसरा, आपने प्रैक्टिकल अनुभव है, आप भगवान के सामने जाइए, आप देखिए अधिकांश लोग जो भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान के सामने जाते हुए आंख बंद करना। दूसरी जो लोग दर्शन भी करते हैं, ज्यादा समय तक भगवान को देख नहीं पाते। भगवान का दर्शन बहुत अधिक समय नहीं होता है, मतलब आपकी आंखें तुरंत हट जाएंगी। जैसे सूर्य को आप एक टक करके देख नहीं सकते, एक जैसे ही, वैसे ही भगवान का भी दर्शन आप बहुत ज्यादा कर नहीं सकते। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय, इंद्रिया ग्रहण नहीं कर पाती है कृष्ण को। आप देखेंगे भगवान का आपने दर्शन किया, मान लीजिए राधा पार्थसारथी का दर्शन किए, या यहाँ पर हमारे रुक्मिणी द्वारका भी किए, अब भगवान का दर्शन करो, आप आंख बंद कीजिए, आप बोलो भगवान का रूप आंखों के सामने आता है क्या? भगवान ने कौन सा ड्रेस पहना याद नहीं आएगा। आप बाहर जाएंगे, बाहर आपके सामने आपने तो होर्डिंग देख ली, बिलबोर्ड देख ली, सिनेमा की हीरो हीरोइन जो है एकदम ऐसे बहुत ही विचित्र दशा में वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको आप देखेंगे वो एकदम वो रूप जो कैच हो जाता है, माइंड में स्टोर हो जाता है। संसार का रूप, संसार के शब्द मन बहुत जल्दी पकड़ रहा है, और भगवान का नाम और शब्द पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत अधिक अपवित्रता है मन में। इसलिए तो कर रहे भक्तों का संग करके बहुत अधिक विशेष रूप से रस प्राप्त करने का सरल सरल उपाय है, किसी न किसी एक साधु वैष्णव को पूर्ण रूपेण प्रसन्न किया जाए, जो स्वयं रस को प्राप्त किया है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाता है श्रील प्रभुपाद जी है, श्रील प्रभुपाद के शिष्य गण है, आचार्य गण है, गुरुवर्य है, इनकी सेवा ऐसी करनी चाहिए। रुचि प्राप्त करने का दूसरा कोई साधन नहीं है। भक्तिविनोद ठाकुर जब शिक्षाष्टकम की व्याख्या की है, निष्ठा रुचि की अवस्था, तो रुचि कहाँ प्राप्त होती है? जैसे उस दिन मैंने कहा हरे कृष्ण टॉक शो में भी, तो सरल शब्दों में कहा जाए कोई व्यक्ति शराबी कैसे बनता है, तो 2 ही उपाय हैं। प्रभुपाद कहा कि हाउ आई कैन बिकम द गुड चैंटर। प्रभुपाद ने क्या कहा? तो 2 उपाय प्रभुपाद बताए। तो पहला कि शराबी के साथ आप रहेंगे तो शराब पीना सीख जाएंगे, और दूसरा उपाय क्या है? श्री प्रभुपाद कहते हैं यू ड्रिंक 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 एंड यू बिकम ड्रंकर, तो यू चैंट 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 एंड यू बिकम चैंटर। तो रुचि कैसे प्राप्त हो? तो एक तो उपाय है कि बहुत अधिक नाम को लिया जाए, परंतु दूसरा उपाय जो बताया जाता है कि जिसके पास रस मिला हुआ है, ऐसे किसी भक्त को प्रसन्न किया जाए, वैष्णव को प्रसन्न। तो गुरु वैष्णव की प्रसन्नता से ये प्राप्त हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा समय में ले चुका हूँ। अब दया गौरांग को दृष्टि के साथ आगे का आप तो कुछ ऊपर उठ रहे हैं, परंतु आप देखिए आपका भी गृहस्थ में जीवन में एक शब्द मुझे कह दूंगा थोड़ा सा कि एक ध्यान रखिए। जैसे जब प्रारंभ किया तो हमारे दृष्टि प्रसाद ने कहा कि तो हम तो संसारी लोग हैं, तो हम कैसे भक्ति कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको यही करनी है, ये शब्द आप अपने दिमाग से और आपके कॉन्शियसनेस से निकालिए, हम संसारी हैं। हम संसारी नहीं है, हम श्री कृष्ण के हैं। ना हम विप्रो न चल, ना मैं ब्रह्मचारी, ना मैं गृहस्थ, ना मैं सन्यासी, मैं श्री कृष्ण का हूँ, श्री कृष्ण मेरे है। ये अगर धारणा आप धारण करेंगे, आप समस्त अवस्थाओं में मुक्त रह सकते हैं। ये सबसे पहला डिफेक्ट ये मतलब एकदम डिफॉल्ट सेटिंग, मतलब है वायरस पहले घुस जाता है। और वायरस सबसे पहला क्या है,
हम अपने आप को इस संसार से जोड़ लिए, जिसको कहा जाता है कि हम भगवान से व्यवहार करते हैं और संसार से प्यार करते हैं। ये बंधन का कारण है। इसको रिवर्स फॉर्मूला करना पड़ेगा, संसार से व्यवहार करना पड़ेगा और भगवान से प्यार करना पड़ेगा। संसार को अपना मानते हैं, भगवान को पराया मानते हैं। तो भगवान गुरु वैष्णव हमारे हैं और संसार पराया है। ये संसार भगवान का है, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर के। तो मुक्त रहने के लिए ये सबसे प्रमुख आवश्यक है। ये संसार शब्द क्या नहीं, हम गृहस्थी, हम संसारी, हम सभी श्री कृष्ण के हैं। ये भावना सदैव रखिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। तृप्ति नहीं हुई है और सुनना है अभी, लेकिन समय का अभाव है और अभी भी भक्तों ने हाथ खड़े किए हुए हैं, बट वी विल हैव टू एंड द सेशन समय अनुसार, बिकॉज बहुत सारे भक्त हैं, वो लोग आगे उनको और भी कार्यकलाप करने होंगे और आपके भी और दिन भर के बहुत सारे होंगे प्रभु जी। तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल, वी आर स्पेशली वेरी थैंकफुल टू दशरथी प्रभु हियर who invited you here and we could hear from you. We are very very fortunate to have Prabhuji here today, and Prabhuji, we would like to come and probably take only question answer sessions one day for Yes, all. Prabhuji. That will be an amazing session agar if you can come and take only question answer sessions, right Prabhuji? Thank you. आप सभी की कृपा आशीर्वाद लेने के लिए आऊंगा, आपसे सभी भक्तों से सुनने के लिए आऊंगा जरूर। प्रभु जी, नेक्स्ट टाइम हमें सैटरडे संडे पे करेंगे ताकि सारे भक्तों को समय होगी, समय की कोई पाबंदी नहीं होगा। तो ऐसे भी करेंगे तो अच्छे से हम आपसे आपकी संग ले सकें, आपकी हमारे जो जिज्ञासा प्रकट कर पाए, तो आपका आभार रहेंगे प्रभु। तो नाम जप के विषय में मतलब ऑलरेडी आई हैव गिवन द लेक्चर, मैं इन बातों को दिया गया, आप सुन सकते हैं। हरे नाम चिंतामणि पर उसमें यह नाम जप की चर्चा की गई। Thank you Prabhuji. Yes प्रभु जी, let us thank Prabhuji by chanting Hare Krishna Mahamantra loudly with all our heart, right? Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Ram Hare Hare थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। वृंद की जय, कृष्ण वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रेष्ठ अनंत शेषदास प्रभु जी की जय।